आराध्य देवता। ईश्वर के संबंध में किसी के साथ आलोचना करना, तर्क करना निरर्थक है, फजूल है। अपने व्यष्टिगत ईश्वर, अपने आराध्य देवता की ओर आगे बढ़ना है। आराध्य देवता एक ही है, वे है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ परम पुरुष की एक विशेष अभिव्यक्ति, जिनके द्वारा जीवों का परित्राण होता है। त्रय का मतलब है त्रय प्लस न्यक प्रत्यय जोड़ने से तारक शब्द बनता है। तारक का अर्थ है त्राता। मनुष्य को जो सही पथ दिखाते हैं, जो प्यार भी करते हैं और जो मनुष्य को अपना बना लेते हैं। इसीलिए तारक ब्रह्म केवल जीवों के त्राता ही नहीं, जीवों के आराध्य ही नहीं, व्यष्टिगत संबंध में जीवों के पिता भी हैं। जीवों के सुख दुख के साथी हैं। वे आसमान के देवता नहीं हैं, वे अपने घर के देवता हैं। मनुष्य को सदा याद रखना चाहिए कि परमपिता उनके साथ हैं, हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। रक्षा करना उनका धर्म है। जो करना उचित है वे वही करेंगे और करते ही रहेंगे। तुम्हारा काम है साधना के द्वारा क्रमशः उनके निकट से निकटतर जाना और अंत तक उनकी गोद में बैठकर विश्राम लेना। यही तुम्हारी परमा गति है। दार्शनिक तर्कजाल में मत जाओ, उनकी ओर चलो। इसी में तुम्हें परमा शांति मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। इस लोक में और परलोक में दोनों में तुम्हारी प्रतिष्ठा एक साथ होगी। उन्हें अपना कर्तव्य करने दो, तुम अपना कर्तव्य करते रहो। यहाँ बाबा का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे आराध्य देवता एक हैं, अनेक नहीं है। वह ईश्वर है, तारक ब्रह्म है, परम पुरुष है। वही तुम्हारे देवता हैं। वे बाहर के देवता नहीं है। वे किसी जगह बैठे नहीं है, पर्टिकुलर स्थान पर जाकर विश्राम नहीं करते। वे तुम्हारे घर के देवता हैं, तुम्हारे मन के देवता हैं, तुम्हारे अंदर के देवता हैं। उसे तुम अपना पिता समझो। वही तुम्हारे परम पुरुष है, वही तुम्हारे भगवान है। उनके और तुम्हारे संबंध करोड़ों नहीं लाखों वर्षों का है, जीवों का है, अनंत कोटि जन्मों का है। यही तुम्हारा संबंध है और वही तुम्हारे निकटतम है। वही तुम्हारे परम प्रिय परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर हैं। इसीलिए तर्क जाल में नहीं पड़ना है। तर्क और ज्ञानियों की भाषा नहीं बोलनी है। बिना तर्क के भक्ति करनी है, परम पुरुष की भक्ति करनी है। इसीलिए उनकी ओर चलो, जिनसे तुम्हें परमा शांति मिलेगी, जिनसे तुम्हारी इस लोक के ही नहीं परलोक में भी तुम्हारे साथी होंगे। इसीलिए परम पुरुष कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम अपने को कभी भी निराश और अकेला मत समझो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसीलिए तुम अपना कर्म करो, मुझे अपना कर्म करने दो। तुम परम पुरुष की ओर चलो, परम पुरुष तुम्हारी ओर दौड़े चले आएंगे। इसीलिए दोनों बाहें फैलाकर कहो, हे परम पुरुष, तुम मुझे शांति दो, तुम मुझे परमा शांति दो। हे मेरे आराध्य, एक और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए, ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।